तो जो महात्मा को देखा कि महाराज आदमी ने कि महात्मा बहुत मोटे तगड़े हैं, पूछे बाबा आप लगता है ज्यादा खाते होंगे, बढ़िया खाने को मिलता है। बोले हाँ बेटा, हम अक्सर चेला जजमान के यहाँ जाते हैं, बढ़िया खाने को मिलता रहता है। तब तक देखा कि बाबा के चेले दो ठो और आगे, वो भी मोटे मोटे। तो बोले इसका मतलब पक्का खाने को जरूर मिलता है। बाबा ने कहा हाँ, हमारे साथ रहोगे तो खाने को खूब मिलेगा। तो बोले बाबा हमें भी अपने साथ ले चलो, खाने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा। बोले हाँ बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ, झोली ढोना साथ में रहना। अब तो महाराज बाबा के साथ में वो व्यक्ति भी साथ चला गया। अब जा करके मंदिर में रहने लगा। मंदिर में जब रहने लगा महाराज, तो एक दिन गजब हो गया। एक दिन जब सुबह सो करके उठा तो देखता है कि मंदिर में प्रसादी नहीं बन रही है, सब कढ़ाई भगोना इकट्ठे पड़ा हुआ है, कोई खाना नहीं बना रहा है, कोई भोजन नहीं बना रहा है। वो आकर के गुरुजी के पास आया और बोला गुरुजी क्या बात है, आज मंदिर में भंडारे में जो सब सन्नाटा दिखा दे रहा है, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? तो महात्मा ने कहा बेटा आज एकादशी है, आज के दिन सब लोग व्रत रहते हैं, तुमको भी रहना पड़ेगा। तो आदमी कहता बेटा भक्त, बेचारा कह रहा बाबा बहुत सब लोग हैं, सबसे एकादशी कराओ, हमसे कहा एकादशी करा रहे हो? अगर हमसे एकादशी कराओगे तो हम कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे महाराज, मर जाएंगे, क्योंकि हम खाने के लिए ही तो आए हैं आपके साथ में। अब तो बाबा ने सोचा बड़ा विचित्र आदमी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, भी नया नया आया है, 2-4 साल रहेगा तो सब सीख जाएगा। उन्होंने रसोइयों में जो लोग थे उनसे बोला कि जाओ रसोइयों में से कुछ सामग्री ले लेना और ले जा करके किसी नदी किनारे घाट के किनारे भोजन बनाना, लेकिन याद रहे भगवान का भोग जरूर लगाना, प्रसादी समझ करके पाना और भगवान का भोग जरूर लगाना। अब तो महाराज किसी तरह से बेचारा सामग्री लिया और आटा लिया, आलू लिया, सब्जी लिया, महाराज जा करके नदी के किनारे बैठा और भोजन अपने हिसाब से बनाया, जितना 25-30 रोटी खाता था प्रसादी समझ करके बनाया। अब जैसे खाने गया महाराज, उसको तो याद आ गया कि बाबा ने कहा था कि भोग जरूर लगाना। अब तो कहता है कि राजा राम आइए, भगवान को बुलाता है, खाना सामने रख दिया भोजन। अब भगवान को कह रहा कि प्रभु आकर के भोग लगाओ। बड़े प्रेम से कहता है कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, हे राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो एक भाव और कहता है कि आचमनी अर्धांग आरती यही यहाँ मेहमानी, कि आचमनी अर्धांग आरती यही यहाँ मेहमानी। अरे सूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु हमने सूखी रोटी बनाई है, रोटी खाओ, नदी में पानी पियो, आओ भोग लगाओ। भगवान नहीं आए तो प्रेम से एक भाव से और बुलाया। भक्त कहता है कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु एकादशी है, मंदिर मत जाना, मंदिर के चक्कर में मत रहना, वहां से तुम खुदे जान बचा के आए हैं, वहां मत जाना। आओ सूखी रोटी खाओ और भोग लगाओ। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आ गए। जैसे बुलाया भक्त तो सीता समारोपित वाम भागम। राम जी और सीता जी महाराज सामने प्रकट हो गए। अब तो महाराज
जैसे भक्त देखता है कि यहाँ तो दो दो भगवान आए हैं, हमें तो गुरुजी बताए नहीं थे कि दो दो भगवान आते हैं। अब महाराज इतनी सुंदर दिव्य दर्शन देख करके महाराज प्रसन्न तो हुआ, लेकिन एक तरफ रोटी की तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ देखे, फिर रोटी की तरफ देखे। राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु कुछ तो नहीं हुआ, आपको देख करके अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी थोड़ी बहुत तो एकादशी आप करा ही देंगे। राम जी महाराज बेचारे मनो मन खुश हो रहे हैं, किस तरह से भोग लगाए, राम जी प्रसाद पाए। भक्त ने कहा अच्छा प्रभु एक बात बता दो कि अगली बार कितने लोग आओगे? हमें तो एक ही पता था, लेकिन आप लोग दो आ गए, पता होता कि दो आओगे तो उसी हिसाब से थोड़ा रोटी और हम बढ़ा देते। लेकिन प्रभु एक बात बताओ अगली बार कितने आओगे? राम जी ने कहा हम आ जाएंगे। अरे हम आ जाएंगे। फिर दूसरे दिन महाराज जब दूसरी बार एकादशी आई, संत महात्मा से कुछ नहीं बोला बाबा से जाकर। जब दूसरी बार एकादशी आई तो कहता कि बाबा थोड़ा सामग्री बढ़वाओ, वहां दो दो भगवान आते हैं, वहां दो दो भगवान आते हैं। बाबा ने कहा कितना खाता है? चलो ठीक है, 2.5 सेर की आटा की जगह पर महाराज 5.5 सेर आटा करो। महाराज फिर आटा लेकर गया और फिर पहुंचा, भोग लगाई। महाराज भोग लगाने के लिए खाना तैयार किया, भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार करने के बाद फिर बुलाता है कि सीताराम आए, कि सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो महाराज जैसे भगवान को पुकारा, सीता समारो विधवाम भागम, जैसे जंगल में भक्त ने अरे दोनों की है पुकार, और तैसे ही प्रकट भय है सीताराम। लक्ष्मण जी महाराज प्रकट हो गए। अब तो राम लक्ष्मण जी को देख करके बेचारा फिर दुखी हो गया कि हद हो गई, एक बुलाते हैं तो दो आते हो, दो बुलाते हो तो 3 आते हो। अब तो महाराज भक्त तो नाराज हुआ। राम ने कहा क्या हुआ? राम जी ने कहा भैया क्या हुआ? भक्त ने कहा प्रभु जब एक बुलाता हूँ तो 2 आते हो, 2 बुलाता हूँ तो 3 आते हो, ये कौन है आ गए? तो राम जी ने कहा भैया ये तो सीता जी हैं जो पहली बार आए थे, ये हमारे लक्ष्मण जी हैं। बोले ये भाई तुम्हारे हैं? लगता तो नहीं है कि ये तुम्हारे भाई हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी अच्छी जगह ले आए हो प्रभु, बढ़िया स्वागत हो रहा है। लेकिन भक्त ने कहा प्रभु ठीक है, सुंदर दिख रहे हो, लेकिन आ तो गए हो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कभी अपनी पत्नी को लाते हो, कभी अपने भाई को लाते हो। मैंने आपका ठेका लिया कि आपके पूरे खानदान का ठेका लिया भोग लगाने के लिए? भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहे ठीक है प्रभु अगर आ गए हो तो कोई बात नहीं है, किसी तरह से काम चलेगा। महाराज भोग लगा दिए। फिर लेकिन भक्त कहता प्रभु बता के जाओ कि आओगे कितनी, उसी हिसाब से हम सामग्री बढ़ा के रखें, हमें यहाँ भूखो रह जाना पड़ता है, क्या मतलब है? भगवान ने कहा चिंता मत करो हम आ जाएंगे। तीसरी बार फिर कहे बाबा जी थोड़ा सामग्री बढ़ाओ, यहाँ कई देवता आते हैं। अब गुरु बाबा ने कहा कि ये खा तो पाता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा। बोला ठीक है जितना मांगता है उतना दे दो, आज देखते हैं क्या करता है। महाराज आधा बोरा आटा लेके महाराज गया। अब जंगल में महाराज जैसे पहुंचा नदी किनारे, भक्त भी दिमाग लगाया, सोचा पहले भोजन काकरे बनाऊं, पहले बुला के देख लूं कितना आते हैं। अब कहता है कि राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जैसे महाराज बुलाया, जब जंगल में भक्त ने तीनों करी पुकार, तब तक क्षण में प्रकट भय
दिव्य राम दरबार, दिव्य राम जी का दरबार प्रकट हो गया हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी महाराज सब प्रकट हो गए। अब तो भक्त ने सोचा कि आज तो हद कर दी हो, आज इतने लोग आ गए हो। राम जी ने कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ प्रभु, हमें पता था आप ऐसे ही करोगे। भगवान ने कहा कि लाओ भोग लगाएं। कहा कहाँ भोग लगाओगे? हमने तो बनाया ही नहीं है। क्या करे बनाए महाराज, जानते हैं मिलना ही नहीं है तो बनाने से मतलब क्या है। मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आपो बनावहु अपनो, बहुत दिनन संग खाए, मोते नहीं बनत बनाए। मैं कैसे बनाऊं, मुझे पता है जब मिलने नहीं है। तुम नहीं तजतो, हमने प्रभु कई बार आपको समझाया, बता दो कितने आओगे, लेकिन तुम नहीं तजतो जुबानी अपनी, तुम नहीं तजतो जुबानी अपनी, हम कितनो समझाए, और नर नारी की कौन कहे। भक्त हनुमान जी की तरफ इशारा किया कि नर नारी की कौन कहे, एक बंदर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। अरे नर नारी कौन कही, तो बानर भी लेके संग आए। हम नहीं बनाएंगे, भोजन अपने बनाओ अपने खाओ। तो महाराज भोजन की व्यवस्था करने लगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यश होई। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। राम जी ने कहा भैया भक्त का आदेश है, आज हम ही बना कर खिलाएंगे। भरत जी शुरू हो जाओ। तो श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पोछते पोछ से श्री हनुमान जी चौक को, और हाथों से पोछा लगाने लगे। ये है महाराज दिव्य भगवान की लीला। ऐसे है महाराज भगवान, भक्त तो सरल होते हैं। बोले श्री राजा राम जी महाराज की जय।